हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार स्पेशल के रिलेटेड कोर एरियाज़ के बारे में। उन प्रमुख टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो आपका जो अपकमिंग एग्जाम है बिहार टीचिंग वाला, प्राइमरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, की टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करके ज़रूर जाने चाहिए। टोटल जो बिहार स्पेशल का सिलेबस है बहुत ज़्यादा वास्ट है और समय है 40 दिन। अगर आप पूरे पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं और अगर आपने पहले से तैयारी नहीं की है तो आप इन कोर एरियाज़ को ज़रूर देख के जाइएगा। आप इनको नहीं छोड़ सकते। बाकी और टॉपिक्स अगर आपके पास समय नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ इन कोर एरियाज़ पर ज़रूर ध्यान दे के जाइएगा। और ये 4 कोर एरियाज़ हैं जिससे क्वेश्चंस, अगर बिहार स्पेशल से 15 क्वेश्चन आता है तो 10 से ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आएंगे। 10 या 12 क्वेश्चन तक चांसेस हैं इन्हीं टॉपिक से आएंगे। तो इन टॉपिक्स को इग्नोर मत करिएगा, इन टॉपिक्स को ज़रूर देख के जाइएगा। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से 4 कोर एरियाज़ हैं बिहार स्पेशल के। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो एक चीज़ आप पक्का गांठ बांध दीजिए कि उससे क्वेश्चन जरूर आएंगे, वो है बिहार का फैक्ट। अब बिहार का फैक्ट का मतलब क्या है? जो ऊपर ऊपर की इंफॉर्मेशन होती है किसी स्टेट की, जैसे कि उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, उस स्टेट की पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन की कितनी परसेंटेज में है, उस स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने डिवीज़न हैं, कितने ब्लॉक्स हैं, कितने नगर पंचायत हैं, नगर निगम हैं, कौन पहला मुख्यमंत्री रहा है, आज़ादी के पहले कौन मुख्यमंत्री पहला रहा है, गवर्नर कौन रहा है। जो ओवरऑल कोर टॉपिक्स हैं इसमें, ये यही है बिहार फैक्ट्स में। जो ऊपर ऊपर आपको जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेचर में कितनी सीट है, विधान परिषद है या नहीं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं विधान परिषद को। तो विधान परिषद में अगर है तो कितनी सीटें हैं, या अगर मैं बात करूं लोकसभा में कितनी सीटें हैं, लोकसभा में एससी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं, और अगर उनकी संख्या 4 5 6 हैं तो उनको ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि वो कौन कौन सी हैं। जैसे मैं बिहार की बात करूं तो वहाँ की जो लेजिस्लेचर है यानी विधानसभा, वहाँ पर 6 सीटें जो हैं वो शेड्यूल कास्ट यानी एससी के लिए रिजर्व हैं। तो आपको उनका नाम पता होना चाहिए कि गोपालगंज है, हाजीपुर है, समस्तीपुर है, जमुई है, गया है और सासाराम है। तो इस तरह की जो ऊपरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे बिहार का स्टेट ट्री क्या है, राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय चिन्ह क्या है, राजकीय भाषा क्या है पहली द्वितीय। तो इस टाइप का जो कोर एरियाज होता है, जो आप बेसिक बचपन में बुक्स पढ़ते रहे होंगे तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी रहती हो थी भारत के बारे में या किसी स्टेट के बारे में, तो उसको आप लोग तैयार करके जाइएगा। उससे चांसेस हैं कि 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन तो आपका वहीं से मिल जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान दे के जाइएगा, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो वो है बिहार हिस्ट्री, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बिहार स्पेशल सिलेबस। तो सबसे कोर हिस्ट्री, कोर पार्ट जो है वो है बिहार हिस्ट्री का। और उसमें अगर आपके पास टाइम है तो पूरी बिहार हिस्ट्री कवर करिए, नहीं है तो मैं जिस जनरली बात कर रहा हूँ इस वीडियो में कोर एरियाज़ के बारे में। तो बिहार हिस्ट्री और उसका भी जो कोर है वो है 1857 के रिवोल्ट के बाद। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आज़ादी की लड़ाई में बिहार के व्यक्तियों और बिहार का एक बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है, मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है बिहार इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट या इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक। तो इसलिए बिहार की हिस्ट्री एक रिच हिस्ट्री है आफ्टर 1857 रिवोल्ट। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में जो एग्जाम होते हैं उसमें 1857 के रिवोल्ट से लेकर कुंवर सिंह से लेकर क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। या 1857 के बाद जो 1905 में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, बंगाल विभाजन से रिलेटेड चीज़ें हैं, चंपारण सत्याग्रह, जैसा कि आपको पता होगा कि चंपारण बिहार में ही है, तो वो बहुत मेजर चंक हो जाता है आपके प्रिपरेशन का। उसके बाद जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था तो बिहार से कौन लीड कर रहा था, किस प्लेस से कौन था, क्विट इंडिया मूवमेंट से आपका, या जो 1936 में इलेक्शन हुए और उसके बाद 1937 में एक जो सरकार बनी उसमें बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने, बिहार से कितने लोगों को चुना गया, इस टाइप का जो फैक्ट्स है बिहार हिस्ट्री का आफ्टर 1857 रिवोल्ट, तो उसको आप लोग फोकस करके जाइएगा। इसमें मेजर जो हो सकता है वो है 1857 का रिवोल्ट। उसके बाद कांग्रेस सेशंस 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, और उसके बाद बिहार में 3 सेशन हुए थे जैसा कि आपको पता होगा। एक पटना में हुआ था 1915 या 13 के आसपास, दूसरा गया में हुआ था और तीसरा हुआ था रामगढ़ में, जो कि प्रेजेंटली रामगढ़ अभी बिहार में नहीं है, ये कहाँ चला गया है, झारखंड में। और झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था जैसे आपको पता होना चाहिए, 15 नवंबर 2000। तो इस टाइप का जो हिस्ट्री है तो 1885, 1857, और उसके बाद जो मेजर हिस्टोरिक इवेंट है वो है 1905
1905 स्वदेशी मूवमेंट, बंगाल विभाजन, ये आपको पता होना चाहिए बिहार की हिस्ट्री में। उसके बाद 1917 चंपारण सत्याग्रह, एक मेजर रोल था बिहार का, क्योंकि हुआ भी बिहार में था चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद जो बिहार से रिलेटेड जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था 1930 में, तो वहाँ बिहार का क्या रोल था, बिहार के कौन कौन लोग थे जिन्होंने भाग लिया, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड बिहार का फैक्ट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 1937 में जो गवर्नमेंट बनी थी, स्टेट गवर्नमेंट्स में बिहार में कौन मुख्यमंत्री बना, कौन गवर्नर था, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 1942 का एक मेजर चंक है, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, तो वहाँ पे बिहार की अगुवाई कौन कर रहा था, बिहार से कौन कौन से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जैसे आपको पता होगा जयप्रकाश नारायण थे बिहार से, इन्होंने मेजर रोल प्ले किया था 1952 के क्विट इंडिया मूवमेंट में। उसके बाद 1947 के पहले जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं आज़ादी की लड़ाई में और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो ये हो गया आपका बिहार हिस्ट्री का कोर पार्ट। तो पहला बिहार फैक्ट हो गया, दूसरा बिहार हिस्ट्री हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं थर्ड। अगर मैं बात करूं थर्ड के बारे में, तो है बिहार ज्योग्राफी। अब बिहार ज्योग्राफी के बारे में मैं डिटेल एक अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि कौन कौन से कोर टॉपिक्स हैं। मैं जनरली हर एक हिस्से का कोर टॉपिक लेके आऊँगा, मतलब बिहार हिस्ट्री का मैंने जनरल में बता दिया है, बाकी मैं कोर टॉपिक आपको जल्द ही कल बता दूंगा, और ज्योग्राफी का तो आज ही अपलोड कर दे रहा हूँ कि कौन कौन से की टॉपिक्स हैं जिनको आपको पहले अपने वैधता में रखना है, जिनको पहले आपको प्रेफरेंस देना है, और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं अगर उनको समय बचता है तो आप उनको भी देख लीजिएगा। लेकिन जो कोर एरियाज हैं उनको आप पहले प्रेफरेंस दीजिएगा। पहला आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप उनको कंठस्थ कर लें। यदि उसके बाद समय आपके पास बचता है 15-20 दिन बाद, तो आप बचे हुए टॉपिक्स को एक सरसरी नज़र में, ओवरव्यू एक में, जनरलाइज्ड वे में देख लीजिए। तो बिहार ज्योग्राफी हो गया, बिहार हिस्ट्री, बिहार फैक्ट एंड बिहार की ज्योग्राफी भूगोल यानी। और जो सबसे कोर प्लेस करने जा रहा है वो है मिसेलियस टॉपिक्स। इनको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, इनसे 5 क्वेश्चन तो श्योर हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये टॉपिक्स श्योर हैं आपके एग्जाम में आएंगे, और इनसे 5 क्वेश्चन तो फिक्स है। पहला क्या है, बिहार का बजट। बिहार का बजट आप लोग पॉइंट टू पॉइंट आप पढ़ के जाइएगा। बाकी बिहार का बजट मैं पूरा अपने इस यूट्यूब चैनल पे जल्द ही डालने वाला हूँ, जिसमें डिटेल हम लोग बिहार के बजट के बारे में बात करेंगे कि बिहार का टोटल बजट कितने का था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना रहा, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या था, ग्रोथ रेट क्या है, इन्फ्लेशन टारगेट क्या है, जो भी इन्फॉर्मेशन बिहार बजट से हो सकती है मैं सारा डिटेल आपको इसी चैनल पे दूंगा। तो बिहार बजट से आप लोग परेशान मत होइएगा, पूरा बिहार बजट मैं स्वयं कवर करूंगा। नेक्स्ट इज बिहार इकोनॉमिक सर्वे। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे भी बहुत ही ज़्यादा, इससे तो 2-3 क्वेश्चन तो इसी अकेले टॉपिक से आ सकता है। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे, और इसके लिए भी परेशान मत होइएगा, मैं पूरा कवर करूंगा। बिहार सेंसस, जनगणना, ये भी कोर प्ले है और एक मेजर रोल ये भी प्ले करेगा, और इससे भी 2-3 क्वेश्चन आने के चांसेस बने रहते हैं। देखिए बिहार सेंसस का वीडियो पहले से ही चैनल पे अवेलेबल है, हाँ, लेकिन थोड़ा पुराना हो चुका है, और थोड़ा नए तरीके से और सिस्टमेटिक वे में मैं जल्द ही 2-4 दिन में अपलोड कर दूंगा। तो ये तीनों तो कोर एरियाज हैं, इससे 6-7 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन ऑन एवरेज तो आना ही है, तो प्लीज़ इसको ध्यान दे के पढ़िएगा। और उसके बाद बिहार कल्चर को थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। बिहार कल्चर में जैसे आप क्या देख सकते हैं कि डांस फॉर्म कौन कौन से हैं, लौंडा डांस आपने सुना होगा, कजरी डांस, ऐसे कई तरीके के बिहार में डांस होते हैं। सॉन्ग्स थोड़ा, और मेजर कुछ फेमस अगर पर्सनालिटीज़ के बारे में आप लोगों को जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो, बहुत डीप मत पड़िएगा, जो बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ हैं 2-4 नाम उनको देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बिहार इस सब में कवर करके जाना है। इसके बाद टाइम बचता है तो बचे हुए टॉपिक्स जैसे कि एंशियंट प्लस मिडाइवल हिस्ट्री हो गया आपका, बिहार पॉलिटी हो गया, और कुछ इकोनॉमी अगर हो गया या कुछ मिसेलियस हो गया। लेकिन ये सब टॉपिक तभी आप लोग कवर करिएगा जब टाइम बचता है, बाकी इनका कोई इंपॉर्टेंस अभी नहीं है। पहले आपका जो लक्ष्य होना चाहिए, मेजर गोल होना चाहिए, वो इन्हीं टॉपिक्स को कवर करना है। ये आपके टोटल 4 टॉपिक्स हैं। एक है बिहार फैक्ट्स, जिसमें आप बेसिक इन्फॉर्मेशन बिहार के बारे में गैदर करेंगे। दूसरा है हिस्ट्री, जिसमें आप 1857 के रिवोल्ट के बाद से जो मेजर इवेंट्स हुए हैं उनको आप कवर करेंगे। ठीक, और उसके बाद जो अगला टॉपिक आपका है वो है बिहार ज्योग्राफी। बिहार ज्योग्राफी में मैं आगे डिटेल में बात करूंगा कौन कौन सा टॉपिक है। एक जनरल व्यू दे रहा हूँ, जैसे बिहार के रिवर्स के बारे में, बिहार की फिजियोग्राफी के बारे में, बिहार की सॉइल के बारे में, इन सब टॉपिक्स को आप लोग बिहार ज्योग्राफी में कवर करेंगे। और जो मेजर बचता है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ बिहार बजट
बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार सेंसस, इनसे 6-7 क्वेश्चन आने के पूरी चांसेस हैं। तो इनको आप इग्नोर मत करके जाइएगा और इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको अभी तक कहीं से पढ़ा नहीं है तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, आने वाले टाइम में 10-5 दिन के अंदर ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको मैं अपने चैनल पर डाल दूँगा और सिंपलेस्ट वे में, और जो कोर इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए ज़रूरी होगी वही उतना आप लोग उसमें से पढ़िएगा। और लास्ट इज कल्चर के बारे में थोड़ा। तो ये है कोर एरियाज़ बिहार स्पेशल का, और मैं सब्जेक्ट वाइज आगे वीडियो बना दूँगा कि बिहार ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, बिहार हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, टॉपिक वाइज। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।